स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोगों ने क्वेश्चन इसका बनाया था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही बनाए थे, लेकिन बहुत लंबा चल गया था वीडियो। तो हम क्या किए कि 4 ही क्वेश्चन बनाए, फिर उसको स्टॉप कर दिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां से चलेंगे। और 5वां जो क्वेश्चन अभी हम लेके चलेंगे आगे ना, 3 क्वेश्चन लेके चलेंगे। ये सारा आपका VVI क्वेश्चन है। आप इतना समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में एनी हाउ पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको देखिए, बिना लेट किए हुए हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है कि 2 व्यक्ति है कि आय का अनुपात 9:7 है, ठीक है, और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति का माह में इतना रुपया वो बचत कर लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास क्या है कि 2 आदमी है, 2 आदमी का इनकम भी है और खर्च भी है ना। तो ये हो जाएगा पहला आदमी का ये इनकम हो जाएगा और ये पहला आदमी का खर्च हो जाएगा। ये पहला आदमी का खर्च हो जाएगा। ये दूसरा आदमी का इनकम होगा और ये दूसरा आदमी का खर्च होगा, ठीक है। अब क्या है कि खर्च हो चाहे इनकम हो, दोनों सूरत में वो क्या कर रहा है, 20,000 रुपये वो बचा रहा है ना। कितना बचा रहा है? 20,000 नहीं, यहाँ पर 2,000 रुपये वो बचत कर लेता है, ठीक है। कितना बचत कर लेता है? 2,000। तो हमको इसको कैसे बनाना है, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं अनुपात में जब भी रहेगा तो उसको हम लोग x मान कर चलेंगे। लिखेंगे माना कि, है ना, व्यक्तियों द्वारा आय कितना हो रहा है? 9:7 है, तो हम लोग लिखेंगे 9x अनुपात 7x। ये आपका आय है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग खर्च का। खर्च कितना है? 4y अनुपात 3y। तो हम लोग इससे पहले यहाँ माना कि के बाद यहाँ पर पहले एक लाइन लिखना चाहिए था। यहाँ पर लिख लेते हैं कि I को हम लोग मान लेते हैं x और y को मान लेते हैं हम y, खर्च को मान लेते हैं हम लोग y, ठीक है। अब इस हिसाब से ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका समीकरण हम लोग बनाएंगे तो प्रश्नानुसार, ठीक है। पहला आदमी का लेके चलेंगे तो 9x को कमाया, उसमें से खर्च किया 4y और ये बचा रहा है कितना? 2,000। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः दूसरा आदमी चलेंगे तो दूसरा आदमी क्या करता है? 7x कमाया, इसमें से 3y खर्च किया, फिर भी ये बचा लेता है 2,000। दोनों सूत्र में दोनों अपना को बचा लेता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें कि कोई एक को हम लोग क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। तो मैच हम लोग को सबसे आसान रहेगा ये वाला मैच करना, 4 तिया 12 और 3 चौका 12। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 4 से गुना करेंगे, सॉरी 4 से नहीं, यहाँ 3 से गुना करेंगे और यहाँ पर 4 से, और उसके बाद ये दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। चलिए लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 में 3 और 4 से गुना करने तथा घटाने पर। ध्यान दीजिए, गुना करेंगे तो 9 तिया के 27x हो जाएगा, माइनस 4 तिया के 12y बराबर 3 दूनी के 6, ठीक है, 6,000। दूसरा में 7 चौके 28x माइनस 4 तिया के 12y बराबर 4 दूनी के 8,000 रुपया। अब क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। घटाने के लिए हम यहाँ पर प्लस करना होगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस करना होगा। तो प्लस माइनस एक घट जाएगा तो एक खत्म हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 27 में 28 चल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, माइनस x बचेगा, बराबर 8 में 6 चल जाएगा तो बचेगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, तो माइनस 2,000। 6 से 6 खत्म, यानी x का मान कितना आ गया आपका 2,000, ठीक है। पुनः अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं
वन में रखने पर, अब समीकरण वन में जब हम रखेंगे तो वन में क्या है, 9x माइनस 4y बराबर 2000। तो 9 गुने x का मान निकाला हुआ है 2000, 2000 रखेंगे माइनस 4y बराबर 2000। 9 दूनी के 18,000 रुपया हो जाएगा यहाँ, माइनस 4y बराबर 2000। माइनस 4y यहीं रहने देंगे, 2000 यहाँ हो जाएगा, ई प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में। यहाँ माइनस 4y, देखिए 18 में अगर 2000 चल जाएगा तो बचेगा 16,000, माइनस में माइनस माइनस खत्म, और 4 चौके 16, यानी इधर हो जाएगा y बराबर 4000। यानी कहने का मतलब है जो पहला व्यक्ति है वह आय करता है 2000, है ना, यानी अनुपात में है सॉरी। तो इनकम हो जाएगा इसका 9x बराबर 9 गुने 2000, यानी 9 दूनी के 18, ये इनकम है उसका। और खर्च हो जाएगा, खर्च कितना है 4y, तो y कितना हो जाएगा 4 गुने y कितना निकला 4, तो 4 चौके 16,000 वो खर्च करता है, इसलिए उसके पास कितना बच जाता है 2000। इसी तरह से दूसरा भी व्यक्ति का आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, यानी 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। ध्यान देना बच्चों, जब भी क्वेश्चन पूर्व में रहे तो इसको हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे। उसके बाद बोलता है 10 वर्ष पश्चात, और जहाँ पश्चात आ गया तो पश्चात को हम लोग हमेशा प्लस में डिनोट करेंगे। ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी 2 गुना। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ हल करेंगे। एक सेकंड, हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, क्या हमको सोनू को भी आयु पता नहीं है और नूरी की भी आयु पता नहीं है, तो हम लोग पहले मान लेंगे, है ना। तो माना कि नूरी की आयु x वर्ष होगी, ठीक है, हमें पता नहीं है, और सोनू की आयु भी कितना होगा y वर्ष होगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में अब क्या बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व का बात हो रहा है, तो मान लेते हैं कि नूरी में भी 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है और आपका सोनू में भी 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। अब बोलता है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी बोलता है कि इससे यह 3 गुना अधिक है। तो हम क्या करेंगे कि 3 इसी में गुना कर देंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब करते हैं कैलकुलेशन। x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3y माइनस 5 दिया क्या 15, है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ पर x रखेंगे, माइनस 3y रखेंगे क्योंकि प्लस वाला इधर करेंगे, यहाँ माइनस 15 ही रहने देंगे, ये माइनस वाला उधर लेके चल जाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी x माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस 10। ये पहला इक्वेशन था, यानी पहले बार में ये बोला गया। पुनः एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। अब क्या देखेंगे हम लोग, सो ध्यान दीजिए। पुनः एक बार फिर से बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यहाँ 5 वर्ष पश्चात था, अब 5 वर्ष पूर्व था, यहाँ 10 वर्ष पश्चात है, तो यहाँ 10 वर्ष पश्चात दोनों में होगा, एथी में भी होगा, नूरी में भी, और आपका हो जाएगा सोनू में भी 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, यानी 10 वर्ष पश्चात। अब क्या बोलता है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। किसकी आयु की, सोनू की आयु की, नूरी की आयु की। तो हम क्या करेंगे, सोनू में ही 2 से गुना कर देंगे। तो फिर उसी तरह से करेंगे, 2y प्लस 10 दूनी के 20। अब यहाँ हो जाएगा x प्लस 10, x यहीं रहने देंगे, माइनस 2y इधर ले आएंगे, यहाँ 20 रहने देंगे, और ये माइनस 10 उधर कर देंगे, तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। इसको मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो ध्यान देंगे,
यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 पहले लिखेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस 10। यहाँ लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे। प्लस माइनस एक कट जाएगा, यहाँ है माइनस और एक है प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा तो 3 में से 2 चल जाएगा, बचेगा 1। बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस में रखेंगे बराबर। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस की चिन्ह होगी, माइनस की चिन्ह होगी लेकिन एडिशनल का काम होगा। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब y का मान रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रख दे। तो समीकरण 1 का मान कितना है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो x माइनस 3 गुने 20 बराबर माइनस 10, यानी x 3 दूनी के 6 यानी 60 हो जाएगा यहाँ पर बराबर माइनस 10। तो x यहीं रहने देंगे, माइनस 10 प्लस 60 यानी x बराबर 50। तो अब हम कह सकते हैं कि x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया, यानी x किसका माने थे हम लोग, नूरी की आयु। तो हम बोल सकते हैं नूरी की आयु x बराबर 50 वर्ष होगा और सोनू की आयु कितना होगा, y माने थे तो सोनू की आयु हो जाएगा 20 वर्ष, यानी 50 और 20 वर्ष दोनों की आयु। ठीक है, 50 वर्ष और 20 वर्ष। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, है ना। तो अब यहाँ ध्यान से समझिएगा एक चीज़ कि मीना जब जाती है बैंक तो वो कितना निकालने के लिए जाती है, आप 2000 निकालती है, लेकिन मीना का डिमांड रहता है और उसका डिमांड क्या रहता है कि मुझे 50 और 100 का ही नोट चाहिए और उसको कुल 50 नोट मिलते हैं। कितने नोट मिलते हैं, 50 नोट। तो हम लोग लेके चलते हैं, माना कि मीना है ना, तो मीना को 50 का नोट मान लेते हैं x मिला होगा, ठीक है, और 100 का नोट उसको y मिला होगा, वो हमको पता नहीं। तो प्रश्नानुसार लेकिन इतना तय है, ये दोनों मिला करके उसको कितना मिल गया, 25 नोट मिल गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। कोई दिक्कत इसमें समझने में नहीं। ठीक है, अब आते हैं, मीना ने कुल 50 नोट लिए हैं, तो ज्ञात करने के लिए उसने 50 और 10 के नोट कितने प्राप्त किए। ठीक है, तो आते हैं पहला इक्वेशन था, अब आते हैं दूसरा इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन, अब ये दोनों मिला करके वह कितना नोट लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं पुनः मीना ने अगर मान लीजिए 50 का x नोट लिया होगा तो 50 का x नोट लिया होगा कुछ, प्लस y यानी 100 माने हैं तो 100 y का मानी 100 का नोट जो लिया होगा वो y का लिया होगा, यानी कितना लिया होगा वो हमको पता नहीं, हमको ज्ञात करना है। और ये दोनों मिला करके वो कितना ले रहा है, 2000। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। जैसे मान लीजिए ए लिया होगा x 3 या फिर 2 को मिला होगा तो 100 रुपये यहाँ बनेगा, और y अगर मान लीजिए 5 लिया होगा तो 500 यहाँ बनेगा। मात्र समझ लें, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब इसको, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, पहले टैली करेंगे, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग घटा सकते हैं। फिर एक सेकंड, इसको हम लोग काट देते हैं। अगर यहाँ 50 अगर हम इससे कॉमन लेते हैं तो 50 एकम 50 हो जाएगा, 50 दूनी के 100 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 5 चौका 20 यानी 400, 2000 है ना, तो 50 का 20 यानी 40 बार में 50 कट जाएगा तो 5 के 20 2000 रुपये हो जाएगा, यानी 40। तो मेरे पास यहाँ इक्वेशन बच गया x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से अगर हम लेंगे तो पहला समीकरण है मेरा x प्लस y बराबर 25 और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 40। तो ये दोनों में हम लोग क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते थे कि समीकरण 1 व 2 को घटाने पर यहाँ भी घटा देंगे, यहाँ भी घटा देंगे, यहाँ भी घटा देंगे, कट जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 2y है, में से एक y चल जाएगा तो बचेगा माइनस y, और यहाँ हो जाएगा माइनस 40 में 25 चल जाएगा तो 10 में से 5 5
यहाँ बचा 3 2 में 1 माइनस ये से 1 खत्म हो जाएगा, यानी y बराबर 15। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान जो है वह समीकरण 1 में या 2 में लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग 1 में ही रखते हैं क्योंकि 1 तुरंत आ जाता है बोलने पर। तो 1 में क्या है पहले देख लेते हैं, x प्लस 2y, सॉरी 2y नहीं है, y बराबर 25। तो x को x रहने देंगे, y की जगह हम लोग 15 रख लेंगे, यहाँ हो जाएगा 25, यानी x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर हो जाएगा 10। यानी कहने का मतलब है x और y मेरा निकल गया, तो हम कह सकते हैं अब कि जो उसको प्राप्त हुआ होगा 50 का नोट है ना। तो 50 का नोट हमें x माने थे, तो x बराबर 10 का नोट प्राप्त हुआ होगा, और 100 का नोट को हम लोग क्या माने थे, y माने थे, और y कितना नोट प्राप्त होगा 15। तो हम कह सकते हैं, अब देखिए 50x प्लस 100y बराबर 2000 आना चाहिए ना। तो मिला के देखते हैं, 50 गुने x का मान अगर हम 10 रखते हैं, 100 गुने y का मान अगर हम 15 रखते हैं, तो मेरे पास 2000 आना चाहिए। तो 50 में से 10 को गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा इधर, और 100 को 15 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 1500, यानी 2000 है ना। यानी इधर को जोड़ेंगे तो इधर भी 2000, और इधर भी जोड़ेंगे तो इधर भी 2000, यानी मेरा कैलकुलेशन सही है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो हम क्या करते हैं आज, तो यहाँ पर ये इसका चैप्टर समाप्त हो गया, और इसका जो नेक्स्ट बनेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव हम क्या करेंगे, आपको उसका एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें डाल देंगे, फिर ये चैप्टर समाप्त। ठीक है, अगर आप सबको अगर समझ में आता होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।